क्या एक मैथ टीचर दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर बन सकता है? जब उसकी खुशियों को छीन लिया गया तो जवाब था हाँ। यह कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है निकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैचू बनाती थी। निकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन निकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था, तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। यह देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा, जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। यह सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट। सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। यह देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोला अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स निकोला के पास आए। निकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत ना हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने, जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहां उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दो सोल्जर्स से अच्छी तरह निकोला के बात करना चाहता है, यह सुनकर वह सीनियर निकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोला अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से ना बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है।
निकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी निकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन कर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डीएम्बल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। यह सुनकर सीनियर निकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है, और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। निकोला की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे निकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वह सीनियर भी निकोला से इंप्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। यह देखकर निकोला भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहां का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वह गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और निकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा, और फाइनली वह दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहां कर्नल ने निकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहां से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी निकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई, और अभी यह लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक फायर करने का ऑर्डर दिया, तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं, और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। वह परेशान हुआ कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं, तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं, और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट बोला, जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहां निकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी, और वो निकोला के ठीक निशाने पर था। यहां निकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, पर कर्नल ने ऐसा का पता चल गया। कर्नल निकोला से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर, जिसका नाम सीरी था, वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। निकोला को पता लगा कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रशियन सोल्जर्स ने भी निकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। निकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वह खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहां उसने कसम खाई कि वो सीरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही निकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने स्नाइपर को मार गिराया, इसलिए वह एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने निकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहां मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे।
प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वह इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मेओला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सीरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद यह सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर मेओला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ, जहां उसे 2 रशियन सोल्जर्स दिखे जो अपने बातचीत में मशरूफ थे। निकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही यहां बैठे स्नाइपर्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर सीरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां रखा था जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सीरी कुछ सोच पाता कि तभी मेला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वह कुछ कर पाता उससे पहले मेला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में यह आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में हलचल मच गई और वह सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहां यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद निकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहां निकोला ने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और इतना कहकर वह वहां से चला गया और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी दमदार कहानियां हम रोज लेकर आते हैं।